तो देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार जो होना था वो परिस्थितियों के हिसाब से अटक गया है। सरकार को 20 महीने हो चुके हैं और उम्मीद थी कि जो खाली पद हैं मंत्रियों के, खास तौर पर 2 पद, वो भरे जाएंगे, लेकिन ऐसी सूचनाएं आई कि हरियाणा का फार्मूला अपनाया जाएगा, 3 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी हो गई। राज्यपाल से शनिवार के हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मिल भी चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद थी कि सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सोमवार अब अगले हफ्ते के बाद ही आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को जाना है विदेश यात्रा पर। कल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री ने रख ली है और ऐसे में लग नहीं रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो पाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को जल्द होना है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो अटक सा गया है। मुख्यमंत्री ने संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। मंत्रिमंडल के लिए कैबिनेट की बैठक रख ली गई है 19 तारीख को, और 18 तारीख वो दिन था जब दिन भर मुख्यमंत्री समय निकाल सकते थे। हालांकि अभी भी 3:30 बजे तक का उनका कार्यक्रम निर्धारित है, लेकिन 3:30 बजे के बाद सारा कार्यक्रम उन्होंने आरक्षित रखा है। क्या होगा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हलचलें बता रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल अटक गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन दावेदार थे और क्या होने जा रहा था, लेकिन क्या अब नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जिसके लिए प्रमुख दावेदारों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग के विधायक हैं, वो प्रमुख दावेदार हैं मंत्री बनने के लिए। राजेश मूणत का नाम है, अमर अग्रवाल का नाम है, खुशवंत साहेब का नाम है। इसके अलावा जो नाम है उसमें राजेश अग्रवाल का भी नाम है, विक्रम उसेंडी का नाम है, लता उसेंडी का नाम है। तो इस तरीके से दावेदार तो कई हैं, पर जो मंत्रिमंडल फेरबदल मुख्यमंत्री के विदेश जाने के पहले यानी 21 तारीख के पहले होना था, जिसके लिए आज वो तारीख काफ़ी उचित होती कि आज मंत्रिमंडल फेरबदल कर लिया जाता और उसके बाद मुख्यमंत्री 21 को विदेश के लिए रवाना हो जाते, लेकिन ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो एक नए फार्मूले के तहत होगा, जिसमें हरियाणा फार्मूला भी अपनाया जाएगा। और हरियाणा में जिस ढंग के 90 विधायक हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं वहाँ, लेकिन मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से मंत्रिमंडल फेरबदल अटक गया है। मंत्रिमंडल फेरबदल शायद आज संभव नहीं हो पाएगा। उम्मीद सबको यही थी कि सुबह ही मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर खबरें आ जाएंगी, लेकिन ऐसी खबरें नहीं आई। क्या प्रतिक्रिया आई है, लेकिन आज मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं होने की वजह से वो सुन लेते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस को तो मौका मिल गया है, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि उम्मीद ऐसी थी, हवा ऐसी बनाई गई थी, कयास ऐसे लगाए गए थे कि आज ही मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा। ऐसे में जब मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो कांग्रेस क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। दीपक बैज की ओर से प्रतिक्रिया क्या आई है। सूट पहना, सूट सिला के रखे हैं अभी अजय चंद्राकर जी सूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मूणत जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट अब बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री ही बता पाएंगे। चलिए आपको फिर से सुनाएंगे दीपक बैज की बाइट। अभी जो बाइट थी वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थी, तो हम कोशिश करेंगे दीपक बैज की वो प्रतिक्रिया भी सुनाएं, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें कही है। फिलहाल ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, शनिवार का ये दृश्य था जब आपने देखा मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और समय लिया, और उम्मीद ये थी कि समय सोमवार का लिया गया है, लेकिन
वो विस्तार फिलहाल आज नहीं हो पाया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विस्तार टल भी सकता है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा है इस प्रतिक्रिया, इस विस्तार को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। अरुण साव जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीएम का नहीं चला विस्तार और जो भी काम है मंत्रिपद से संबंधित, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। 19 को कैबिनेट है सर? हाँ, निश्चित रूप से 19 को कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय रखे जाएंगे और उस पर निर्णय होगा। जो भी एजेंडा होगा, जो भी निर्णय होगा, आपको समय पर अवगत कराएंगे। तो अरुण साव कह रहे हैं कि 19 तारीख को तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक रख ली है। अब कैबिनेट की बैठक रखी गई है तो उस दिन तो संभव नहीं हो पाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज का दिन पूरा निकल जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाएगा। कल कैबिनेट की बैठक है, इसलिए विस्तार जैसी संभावनाएं नहीं है। 20 तारीख का दिन बचता है क्योंकि 21 को मुख्यमंत्री को विदेश रवाना होना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार इस हफ्ते हो पाए ऐसा संभव नहीं दिखता और इसके लिए अब मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से वापसी का इंतज़ार करना होगा। मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से वापसी के इंतजार तक यानी सितंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार अटक सकता है। विस्तार अटक गया है ऐसी सूचनाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जरूर राज्यपाल से मुलाकात की थी पर ऐसा जो संकेत था वो धरातल पर उतरता नहीं दिखाई देता है। इस पूरे मामले में संपर्क कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारी है भी या फिर विस्तार को हम माने अटक गया है। प्रियांशु, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? बताइए, ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चा थी आज के दिन को लेकर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विस्तार अटक गया है। क्या आपके पास सूचना है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है चर्चाएं शुरू हुई थी और जिस तरीके से जो मंत्रियों के नाम, जो विधायकों के नाम सामने चल रहे थे, उसके बाद आज लगभग ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि 18 अगस्त को आज जो है ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो आज शाम 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल रखा गया है और इसमें ये भी जो है खबरें निकलकर सामने आ रही कि जो संभावित नाम चल रहे हैं जो विधायकों के, उनको कहा गया है कि उनको राजधानी में ही रहना है। उनको कहा गया है कि उनको राजधानी में ही रहना है। तो कहीं न कहीं संभावनाएं थोड़ी बहुत अभी भी जो है बनी हुई है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह हो सकती है। लेकिन अगर कल तक नहीं हो पाती है तो फिर साय कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद 10 दिवसीय विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चले जाएंगे। लेकिन जो नाम प्रॉपर चल रहे थे उसमें अमर अग्रवाल का नाम था, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल का नाम सबसे ज्यादा मंत्री की रेस में था, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के जो है जाने के बाद, सांसद बनने के बाद एक अग्रवाल समाज का मंत्री बेहद जरूरी माना जा रहा है। तो ऐसे में कोई ना कोई एक अग्रवाल समाज का मंत्री बनने। ठीक है, चलिए प्रियांशु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल अटक गया है ऐसी सूचनाएं आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में इसलिए भी देरी हो रही है कि सहमति बनती फिलहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि जो नाम चर्चा में थे, हवा में तैर रहे थे, उन नामों पर अंदर खाने ही कुछ अंतर विरोध देखने को मिला। और इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात को मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो डॉक्टर रमन सिंह हैं वो भी आला कमान के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और इसीलिए मंत्रिमंडल फेरबदल में कोई जल्दबाजी होगी इसकी संभावना कम दिखती है। इसकी संभावनाएं कम दिख रही है क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल अभी
हो पाएगा, इसके संकेत कम मिल रहे हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज के दिन के लिए कार्यक्रम जारी हो गए हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए संभावना कम है कि आज कैबिनेट में विस्तार की कोई खबर हमें मिल पाए। इसके साथ कल 19 तारीख को कैबिनेट बैठक ही रख ली गई है, इसलिए भी समझा जा रहा है कि उस दिन तो संभव नहीं होगा कि कैबिनेट बैठक के दिन कोई कैबिनेट विस्तार हमें देखने को मिले, लेकिन केवल 20 तारीख का दिन बचता है जब 21 को विदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री कुछ विचार कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाते हैं और इसलिए ये चर्चा आई वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। इसलिए इस बात की चर्चा थी कि जल्द कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो फिलहाल टल गया है और अब मुख्यमंत्री के विदेश लौटने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा। इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बने रहेगी और आगे की चर्चा हम इस खबर के ज़्यादा अपडेट के साथ आपको देते रहेंगे। फिलहाल 2 खबर दोपहर में आज इतना ही।